अमीर लोगों को पॉलिसी तो बेचना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, आज मेरे पास खुद ही पैसे नहीं है, इसलिए मैं अमीर लोगों को पॉलिसी नहीं बेच सकता, बेच सकती। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अमीर लोगों को पॉलिसी इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो ये सोच आपका पूरा इंश्योरेंस का करियर बर्बाद कर देगी, अंधेरा कायम हो जाएगा। सॉरी टू से दिस वर्ड। प्रॉब्लम दोस्तों अमीर लोगों को पॉलिसी बेचना नहीं है, प्रॉब्लम उनको अपना कस्टमर बनाना नहीं है। जो रियल प्रॉब्लम वो ये है कि इस बात पर विश्वास करना, यकीन कर लेना कि मैं जिस हाल में हूं, जैसा भी हूं, मेरा पास्ट जैसा भी रहा है, उसके बावजूद मैं रिच लोगों को पॉलिसी सेल कर सकता हूं और मैं बड़ा प्रीमियम क्लोज कर सकता हूं। इस बात पे यकीन करना, ये दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्या देने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने ऊपर विश्वास करें, अपने ऊपर यकीन करना सीखिए। आप चाहे नए हैं, पुराने हैं, लेडी हैं, जेंट्स हैं, गांव में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, किसी छोटे कस्बे में रहते हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, अभी शुरू किया है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, अंग्रेजी बोलना नहीं, किसी भी हाल में है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर सकते हैं कि आप रिच लोगों को पॉलिसी सेल कर सकते हैं। दूसरी बात, वो 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है, वरना आपका बंटा धार हो जाएगा, कभी आप रिच लोगों को पॉलिसी बेच नहीं पाएंगे, फिर वो सपने रह जाएंगे। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा टेक्निक, गेम प्लान, स्ट्रेटजी कि आपको करना क्या है ताकि आप रिच लोगों को अप्रोच करके उनको पॉलिसी सेल कर पाए। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको बार मिलते रहे। दोस्तों माय नेम इज रक्षित, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम और मेरा दोस्तों एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने। इस वजह से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो सब उसके लिए हो रहा है। आई टीच कैसे आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आप सक्सेसफुल अपना करियर बना सकते हैं और हर महीने कम से कम 1 लाख से 3 लाख में कमा सकते हैं बगैर अपना पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट किए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से, लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्या कैसे अपने पर विश्वास डेवलप करें, हाउ डू यू रियली स्टार्ट बिलीविंग ऑन योरसेल्फ, बिकॉज़ दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके पहले दोस्तों आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, उसके पास अथाह संपत्ति थी और उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की थी और उसकी लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल, अल्टीमेट ब्यूटीफुल, जितनी भी बॉलीवुड की हीरोइनें हैं उसके सामने कुछ नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत, सज्जन और सारे गुण उस लड़की में थे और एक ही राजा, ह्यूज वेल्थ। और अब वो जब राजा की लड़की एक ही है तो जो उस लड़की से शादी करेगा वो राजकुमार बन जाएगा। तो राजा ने डिसाइड किया मेरी लड़की इतनी इंटेलिजेंट है, मैं अपने पुत्री का विवाह किसी बहादुर व्यक्ति से करूंगा, वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उसने दोस्तों एक घोषणा करवा दी पूरे राज्य में कि राजा साहब ने अपनी लड़की का स्वयंवर रखा है और सभी लोग उसमें इनवाइटेड हैं, चाहे आप राजकुमार हैं, जो तो उसमें राजकुमार बहुत सारे राजा लोग आए और तरह के लोग आए, हर तरह के लोग वहां पहुंचे क्योंकि सबको राजा की संपत्ति चाहिए, सबको विवाह करना है। अब जब वहां पहुंच गए तो राजा ने स्वयंवर की बताई रियल कंडीशन क्या है। राजा ने कहा देखो मेरी पुत्री वो खड़ी है, उसके हाथ में वरमाला है, ये बीच में एक तालाब है, हाँ जी है, इस तालाब में 10 भूखे मगरमच्छ हैं जिनको 1 महीने से खाना नहीं मिला और जो व्यक्ति इस तालाब को पार करके सबसे पहले मेरे पुत्री के गले में वरमाला डाल देगा, वो मेरी बेटी उससे विवाह करेगी और वो मेरे पूरे राज्य का संपत्ति का मालिक हो जाएगा। दोस्तों ये सुनते ही 80% लोग पीछे खसक के भाग गए। अरे बोले जान है तो जान है, मरना थोड़ी है, साले मगरमच्छ खा जाएंगे मोटी मोटी नोच के, अरे हमको नहीं चाहिए भैया ऐसी राजकुमारी, बेकार है। 80% भाग गए। अब जो 20% बचे थे, जैसे ही राजा ने घोषणा खत्म करी उसके तुरंत बाद एक आदमी एकदम धम्म से पानी में कूद गया और कूद गया और चलते चलते उसने तालाब पार करी और पार करके उसने जाके उसकी लड़की गले में माला पहना दिया और सब लोग सरप्राइज, राजा हैरान, अरे वाह। अब राजा ने शर्त रखी है तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह संग कर दिया। अब देखिए ये जो व्यक्ति गया ये राजकुमार बन गया, इतनी सुंदर, इसको सब कुछ हो गया, एवरीथिंग ही गॉट, लेकिन ये बंदा अंदर से खुश नहीं है, ये गुस्से में ऐसे। तो किसी ने कहा अरे भाई अब तो आप खुश हो जाइए, आप राजा साहब के दामाद बन गए, अब ये राज आपका हो गया, इससे आपकी विवाह हो गई, आपकी सुंदर पत्नी है,
तो बोला वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि मेरे को किस गधे ने धक्का मारा, कौन से इडियट ने मुझे धक्का मार के इस पानी में गिराया। मतलब क्या हुआ कि वो बंदा अपने मर्जी से नहीं गया, उसको किसी ने धक्का मार दिया। अब उसको लगा मरना तो है ही है, चलो भाग के देखते हैं, कुछ हो गया तो ठीक है, और उसमें मगरमच्छ थे नहीं। इस तरीके से उसको सब कुछ मिल गया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने आज तक रिच लोगों को अप्रोच नहीं किया, आपने 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी सेल नहीं करी, जो भी है आपने आज तक नहीं किया, तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा, आपको धक्का मारना पड़ेगा। और वो आप धक्का मेरे वीडियो से ले लें, जहां मर्जी ले लें, बट आपको एक बार पुश फैक्टर तो चाहिए। वो पुश फैक्टर मैं आपको दे रहा हूं। बात समझ आ रही है आपको? तो आप मेरे ऊपर नाराज हो सकते हैं, मुझे अशब्द कह सकते हैं, या फिर आप बोले अरे सर आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं दोनों में न्यूट्रल हूं। ओके, मेरा पर्पज ये है कि आप रिच लोगों को पॉलिसी बेचना शुरू करें। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे विश्वास करना शुरू करेंगे ताकि आप रिच लोगों को पॉलिसी सेल कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस में और यू वांट टू लर्न कि हाई टिकट पॉलिसी कैसे सेल करते हैं, बगैर अपना पैसा मार्केटिंग में लगाए कैसे फोन कॉल करते हैं, कैसे अपने में बिलीव लाते हैं और कैसे सवाल पूछ के पॉलिसी सेल करते हैं, तो दोस्तों मैं एक गेम चेंजर लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ 27 तारीख को ट्यूसडे शाम को 8 बजे। 997 उसकी वैल्यू है, अभी फॉर लिमिटेड टाइम फॉर फ्री है, नीचे उसका लिंक दिया है, रजिस्टर कीजिए। आइए, ये सेल्स का सिकंदर किताब आपको मिलेगा एज गिफ्ट फॉर फ्री में। लेट्स टॉक अबाउट कैसे हम विश्वास डेवलप करेंगे। तो बहुत ध्यान से गहराई से मेरी बात सुनिए। किसी भी काम के ऊपर आपको या किसी बात के ऊपर आज तक जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, वो विश्वास रातों रात नहीं आता है। यानी विश्वास करना इज अ प्रोसेस, इज नॉट अ इवेंट। कोई घटना नहीं है कि आपने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूं और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप होता है। यानी चट मंगनी पट्ट ब्याह ये विश्वास नहीं होता है, और डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कितना कूड़ा करकट भरा है। जितना पुराना कूड़ा करकट भरा है उतना ही टाइम लगेगा आपको विश्वास डेवलप करने में। यानी यू हैव टू वर्क, और इसमें काम लगेगा। रातों रात विश्वास करना नहीं सीख सकते। अगर होता तो आप बताइए, आप कर चुके होते ना, क्योंकि विश्वास करने में डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा? 3 काम करने हैं। उसके पहले परहेज। जब कोई डॉक्टर किसी मरीज को ठीक करता है, सबसे पहले बोलता है परहेज क्या करना है। तो पहले सुनिए, परहेज करना क्या नहीं है। सबसे पहले जो आपका आज सर्कल है, जिस जहां पे आप रहते हैं, जो आपके यार दोस्त हैं, जो नेगेटिविटी है, जो भी कूड़ा करकट चल रहा है, उससे अपने को बचा के रखना है। इसी समाज में रहना है। इस समाज की जो नेगेटिविटी है उसको देखना है, लेकिन उसको अपने अंदर मत लाइए, उसको रोकिए। नहीं तो आपके माइंड में कभी पॉजिटिव बात जाएगी तो सही, बट पुराना इतना नेगेटिव चला जाएगा तो 100 माइनस 50 पॉजिटिव कितना हुआ? -100। आप माइनस में रहोगे। तो परहेज क्या है? नेगेटिविटी को देखो पर उससे अफेक्टेड मत रहो, उससे दूर रहो। करना क्या है? अपने माहौल को बदलिए, अपने एनवायरनमेंट। सफल सक्सेसफुल लोगों के माहौल में आइए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी वीडियो देखिए, और सक्सेसफुल लोगों के जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनका साथ डेवलप कीजिए। जो बैड एसोसिएशन को छोड़ दीजिए। लास्ट पॉइंट, हाउ डू डेवलप बिलीफ? किसी से उधार ले लीजिए। कोई सफल गुरु, मेंटोर, कोच सिस्टम में आ जाइए और वहां देखिएगा सक्सेसफुल लोग हैं तो उनसे विश्वास उधार ले लीजिए, क्योंकि आपके अंदर नहीं है। ये फास्ट तरीका है, फास्ट प्रोसेस है विश्वास डेवलप करने का। आप खुद से डेवलप करेंगे, हो सकता है 1 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, जिंदगी निकल जाए, पर अगर आप विश्वास उधार ले लेंगे तो आपका काम 1 महीने में हो जाएगा। राइट? तो इस तरीके से आप विश्वास डेवलप करेंगे। मेरा जो फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वहां 1 हफ्ते में लोग विश्वास में आ जाते हैं और काम पे लग जाते हैं और गाड़ी ट्रैक पे जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। पहली गलती, फर्स्ट गलती जो आपको नहीं करनी है, शुरू करने से पहले नहीं छोड़ना। मतलब ये है कि 99% लोग मन में ही लड्डू फोड़ते हैं। हाँ, सोच रहा हूँ बड़े लोग, मैं जानता भी हूँ, उनको अप्रोच करूँगा, फ़ोन करूँगा, पॉलिसी बेचूंगा। अरे अगर 4 लाख की पॉलिसी बेच दी तो भैया मेरे को 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे, फिर मैं आईफोन खरीदूंगा, फिर मैं घूमने जाऊँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर वो करूँगा। मतलब मुंगेरी लाल के सपने से हो, अभी किया कुछ नहीं है, सिर्फ मन में ख्याली पुलाव पक रहा है। और जब रियल में काम करने की बात आती है, हाँ ठीक है, सोचा था, सोच के सो गए, अब जब रियल में काम आया, चलो जी शुरू करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, फोन करते हैं, काम करते हैं, तो फिर ये पीछे है, नहीं 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 रवि जी, ना 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 अभी नहीं, ना अभी नहीं, अगले महीने, ना ना अभी नहीं रवि जी, अभी नहीं, अगले महीने।
ये फिर मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। मिस्टर इंडिया नहीं रवि जी अभी मतलब क्या हुआ, जब रियल में काम करने की बात आई तो इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, तो मन में ही पूरा पका लिया, राइट। तो इसलिए शुरू बाद में किया, छोड़ पहले दिया, ये गलती मत करना। दूसरी गलती क्या नहीं करनी आपको, आपको जल्दीबाजी के चक्कर में चंपूलाल नहीं बनना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप ये सबको लगता है कि यार मैं बड़ी पॉलिसी भेज दूंगा 10 लाख की तो 3 लाख रुपए कमा लूंगा, और ऐसे अगर मैंने 3 पॉलिसी भेज दी तो मेरा एमडीआरटी हो गया। कर सकते हैं, यहाँ लोग एक बार में 50 लाख की पॉलिसी भेजते, मैं जानता हूँ, कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत है या नहीं है, पहले अपने आप को आंक लीजिए। सो अब आपने शुरू किया आज काम करना, अप्रोच करना आज शुरू किया, अभी 1 महीना कुछ हुआ नहीं, अभी तो हुआ नहीं, बेकार है। मतलब क्या हुआ, आपने शुरुआत करी नहीं है और रिजल्ट मांगने लगे। अभी खेत में बीज बोया नहीं है, फसल नहीं है, रवि जी कुछ हुआ नहीं, अभी कुछ हो नहीं रहा। आपने तो कहा था बड़ी पॉलिसी बेच के आप बहुत जल्दी अमीर बन जाए, मैंने कब कहा भैया अमीर बन जाओगे, काम करना पड़ेगा उसके लिए। अमीर बनना इतना आसान हो तो दुनिया बन जाती, काम करना पड़ता है, राइट। तो चंपूलाल नहीं बनना है, थोड़ा सा गेम में टिकना है, धैर्य रखना है और लगातार लगे रहना है, ये कहने का प्रयास कर रहा हूं मैं। नहीं तो होता क्या है, 1-2 हफ्ते काम किया, 2-4 लोगों को फोन किया, 1-2 मीटिंग करके, नहीं वो बहुत सवाल पूछते हैं, अमीर लोग सुनते नहीं, उसका तो सीए भी है, उसका बैंकर, ऑब्जेक्शन तो होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे। आपने उनको फेस किया, आपने सीखा उनको जाकर, नहीं किया। तो इसलिए चंपूलाल नहीं बनना, गेम में शुरू करना है और जल्दबाजी के चक्कर में मैदान छोड़ के भागना नहीं है। ध्यान रखना, जिस अमीर बंदे को आप प्लान दिखा के आओगे और आप मैदान छोड़ भागोगे तो दूसरा आके उसको पॉलिसी बेचेगा, फिर आपको बड़ा खट्टा खट्टा, ध्यान रखना, ओके। तो ये गलती होती है। और तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी है, आपको टिपिकल बीमा एडवाइजर एजेंट नहीं बनना। मतलब बीमा एजेंट उनके माथे पे लिखा होता है ये बीमा एजेंट है, दूर से आप देख सकते हो, मैं मजाक नहीं बता रहा हूं बट रियलिटी बता रहा हूं, राइट। क्यों, ये ऐसे एजेंट है, जाति बोलते हैं क्लाइंट को, सर 50% दिया, अरे शर्म आनी चाहिए, नाक कटवा देनी चाहिए ऐसे लोगों की, राइट। जाति मार्केट खराब है, सर 40% दिया। क्यों, काम तो करना नहीं चाहते, देसी है एकदम, वही पुराना स्टाइल चला हुआ है, लेके एकदम 2020 की डायरी और चप्पल और पान, तो ऐसा बन के आप सक्सेसफुल लोगों को पॉलिसी नहीं बेच पाए। क्यों, सक्सेसफुल पीपल जो रिच लोग होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, उनको पता होती दुनियादारी, उनको फाइनेंस मार्केट की नॉलेज होती है, उनको मालूम है म्यूचुअल फंड क्या होता है, उनको मालूम है इक्विटी मार्केट क्या होती है, उनको मालूम है स्टॉक मार्केट क्या होती है, उनको मालूम है रियल एस्टेट क्या होता है, उनको मालूम है गोल्ड क्या है, उनको मालूम है कितने इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन है, उनको पता है इंश्योरेंस क्या है, दे नो अबाउट इट। लेकिन उसके बावजूद लोग इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, अगर सही एडवाइजर है तो, राइट। तो जब उनको नॉलेज है और आप पहुंच गए वहां पे चंपूलाल बन के, उसने आपसे 2-3 बातें करी, आप नहीं सर वो तो बेकार है, अच्छा, वो हंसेगा, मुस्कुराएगा और चाय पिलाएगा और आपको बोलेगा ठीक कोई बात नहीं, पहले बात मत कर, राइट। तो आपको अपने आप को स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। अब रवि जी मेरे पास तो देखो रवि जी टाइम नहीं है, देखो रवि जी मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे अमीर तो बनना है और एमडीआरटी भी जाना है, सीओटी वो सब तो जाना है, लेकिन देखो मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। तो ऐसा है, टाइम नहीं है तो ठीक है, जैसा है वैसा चलने दीजिए, आपको कोई जरूरत ही नहीं बदलने की, राइट। लेकिन अगर आप कहते नहीं मुझे पैसा तो कमाना है और मैं उसको कमाने के लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं, तो ठीक बात है। तो 3 गलतियां नहीं करनी जो आपको मैंने बताई, अदरवाइज आपका बेड़ा गर्व हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे रिच लोगों को पॉलिसी सेल कर सकते हैं। उसके पहले जो बता रहा हूं मैं आपको, 27 तारीख को शाम को 8 बजे, मंगलवार, शुभ दिन है, 7:55 में लॉगिन हो जाना, ईमेल आ जाएगी, लिंक आ जाएगा, रजिस्टर कर लीजिए। अब मैं फ्री वाले प्रोग्राम करने वाले बिल्कुल बंद करने वाला हूं, हो सकता है मैं जो भी बात फ्री वाले टेक्निक सब बंद कर दूं। अब बात करते हैं कैसे आप रिच लोग पॉलिसी भेज सकते हैं। नंबर 1 बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी काम आपने जो आज तक नहीं किया है, शुरू किया है, इसमें सफलता नहीं मिली, वो उसको आप करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मतलब मजबूत डिसीजन, मतलब करना है तो करना है, नो क्वेश्चन, दैट्स इट। एक बार डिसाइड किया करना है तो करना है। एक बार अगर मैंने अपने मन में कोई ठान ली तो मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता। आई विल डू वट एवर इट टेक्स, ये शब्द अपने डायरी में अभी नोट कर लीजिए। आई विल डू वट एवर इट टेक्स, दैट्स इट।
करना है तो करना है, फिर सर्दी जुकाम खांसी बुखार और छोटी मोटी प्रॉब्लम और ये सब नहीं। तो ये मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, अगर आप चैलेंज स्वीकार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और बोलिए यस चैलेंज एक्सेप्टेड, कि मैं अगले 90 दिन का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता हूं कि मुझे रिच लोगों को पॉजिशन करनी है। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, अगर स्वीकार करते हैं तो जस्ट गो एंड टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस चैलेंज एक्सेप्टेड। पहला काम स्ट्रॉन्ग डिसीजन, सर्दी जुकाम कोई प्रॉब्लम नहीं, करना है तो। दूसरा, जब आप डिसीजन लेंगे तो आपकी बनेगी प्रायोरिटी, यानी प्राथमिकता देंगे। अभी क्या है, रिच लोगों को पॉलिसी बेचना आपकी प्रायोरिटी नहीं है, जैसा चल रहा है जैसा चल रहा है मिल गया ठीक है, नहीं, प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, प्राथमिकता की मुझे रिच लोगों को पॉलिसी बेचनी है। तो प्रायोरिटी से क्या होगा, आपका फोकस जाएगा, और फोकस से क्या होता है, फोकस में एनर्जी होती है, और जब फोकस एनर्जी मिल जाते हैं तो एक्शन होता है, और जब एक्शन होता है तो रिएक्शन तो होगा ही होगा, कोई डाउट ही नहीं। जब आप बीज बोगे तो फसल तो आएगी आएगी, क्लाइंट को फोन करोगे कुछ तो होगा ही होगा, मुलाकात होगी तो कुछ तो होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इधर एक्शन ले उधर रिएक्शन ना हो, कोई माइक्रो रोक ही नहीं सकता। कोई आपका दुश्मन कितना भी आपको मंत्र फुकवा दे, आप सफल बनेगी बनेगी अगर आप सही काम करेंगे तो, यानी आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी आपकी ट्रैक पे आएगी। ठीक है। तीसरा काम, आपको तैयार करना पड़ेगा अपने। देखिए, अब ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूं कि आप कैसे रिच लोगों को पॉलिसी या HNI कस्टमर पॉलिसी सेल कर सकते हैं। तैयारी मतलब, और आप एक रवि जी मुझे ठीक है, मुझे मीनू पॉलिसी बेचनी ठीक है, अब मैं बोलूं अपना दिन का दिखाइए प्लान। तो आपको तैयार करना है गेम प्लान, कि मुझे दिन में 1 घंटा, कम से कम मिनिमम 1 घंटा रिच लोगों के ऊपर काम करना है, HNI लोगों पर काम करना है, यानी 1 घंटा में ओनली फोकस ऑन हाई टिकट पॉलिसी, दैट्स इट, 1 आवर, दैट्स इट। अब अगर 1 घंटा आप नहीं दे सकते तो कैसे होगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है आप 2 घंटे दीजिए, बट 1 घंटा मिनिमम है। कौन से टाइम में आप रिच लोगों के ऊपर फोकस करेंगे वो टाइम देख लीजिए राइट नाउ एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा पॉइंट, जिस पेड़ में आम लगे हैं और पक गए हैं उस पेड़ पे जाइए, मतलब अप्रोच कीजिए रिच लोगों को जिनके पास पैसे हैं। बस नहीं, आप अप्रोच करना। अब बेचना तो है, किसको बेचोगे, कुत्ते को, बिल्ली को नहीं, यू हैव टू रीच देम। आप कैसे पहुंचेंगे, मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डायरेक्टली जानते हैं तो डायरेक्टली फोन कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो नेटवर्किंग कीजिए। एन केन प्रकारेण, जैसे भी हो तैसे भी हो, जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, एन केन प्रकारेण, व्हाटएवर यू हैव, wherever you are right now, just start it, राइट। तो जानते हो ठीक है, नहीं जानते हो देखिए किसको आप जानते हो जो आपको वहां पहुंचा सकता है, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग मॉडल। ये कीजिए, मैं इसके वो वीडियो बना चुका हूं, जाके आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। ओके, अप्रोच एंड जस्ट गो फॉर। नेक्स्ट पॉइंट, एक आपको दे रहा हूं फॉर्मूला अगले 90 दिन का, मतलब 300 फोन कॉल करने रिच लोगों को, 300 फोन कॉल, 100 मीटिंग इन नेक्स्ट 90 डेज इज इक्वल टू 5 पॉलिसी, दैट्स इट। शुरू में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 90 दिन में आपने 5 रिच लोगों को पॉलिसी बेच दी, प्रीमियम अबाउट 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप सोचिए आपका हाफ एम्प्टी तो ऐसे हो गया। तो एक फॉर्मूला नोट लीजिए, 300 100 5, 300 फोन कॉल, 100 मीटिंग एंड 5 पॉलिसी। 5 पॉलिसी इज आउटकम रिजल्ट, उसके लिए 300 फोन कॉल, 100 मीटिंग। अब ये करना क्यों है, इस दौरान आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जब आप 300 फोन कॉल करेंगे बहुत कुछ सीख जाएंगे, मुलाकात करेंगे बहुत कुछ सीख जाएंगे, 5 क्या हो सकता है 10 भी हो जाए, राइट। बट ये पॉइंट क्या है, सीखना इंपॉर्टेंट है इसके बजाय कि मुझे मिला क्या, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, करते रहे, लगातार करते रहे। चंपू लड़कर के मैदान छोड़ के भागना नहीं है, एक बार शुरू करें तो कम से कम 90 दिन तक तो रुकना ही गेम में है, इसके पहले उधार नहीं होगा। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने आप को ट्रेनिंग दें, अपने आप में स्किल्स लाएं, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, सीखें, पढ़ें, जानें। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है, अगर अपना समय बचाना चाहते हैं तो सही मेंटोर, कोच, गुरु को ढूंढिए, और जब मिल जाए तो उसके हाथ पैर जो पकड़ा दे वो पकड़ के एकदम सरेंडर हो जाइए, नतमस्तक हो जाइए, अपनी ईगो को मारिए गोली, और जब तक उनको मत छोड़िए जब तक आप सफल न हो जाए। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ईगो इतनी ज्यादा है, टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, सीखना भी नहीं चाहते और सब कुछ करना चाहते हैं, वो होगा नहीं। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको जो सारी बातें बताई हैं इसका इस्तेमाल कीजिए। आप कमेंट टाइप बॉक्स में जाके कि क्या आप इस चैनल को स्वीकार करते हैं,
और आप उसमें क्या आपको अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपका मेंटर और कोच बनूं इस बिजनेस में, तो फिर मेरा जो फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग उसको ज्वाइन कीजिए। उसके आने के बाद आप देखें कैसे आपके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, दे आर गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस। और अगर आप आएंगे तो आपके अंदर चेंज आएगा, एंड डेफिनेटली अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो यू विल ऑल्सो रीच टू द लेवल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।